बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें खत्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो इन तमाम चीजों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत खत्म हो रही है और 7 ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व ताला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियां आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 कौन से काम हैं जिनसे घर में गुर्बत आती है। इसके बाद हम जानेंगे कि 7 इन कामों के बारे में जिनमें से घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सजा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से खत्म हो और अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत खत्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वजू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर लोग गुसल तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहाँ वजू करते हैं वहाँ पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुसल के लिए वजू करना बहुत जरूरी है। अब जहाँ पर गुसल करेंगे वजू करेंगे वहीं पर पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर के और कारोबार में बरकत होगी? कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत होगी ही नहीं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वजू की जगह पर या फिर गुसल खाना में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाइए। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बड़े होकर जैसे उनकी आदत होती है उसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, पेट में बीमारियां तो जाती हैं लेकिन उसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत यानी कि बेबरकती आती है और उससे गरीबी बहुत ज्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज से भी परहेज करें। नाजरीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज्यादा बरकत होती
ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول میں اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوئے گی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ پاک کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میرے شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقہ سے کرنے چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیے، اور اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستیوں اور پریشانیوں کو دور کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔